मध्य प्रदेश का वो सनसनीखेज सोनम रघुवंशी कांड तो आपको याद ही होगा। एक ऐसा मामला जिसने पूरे देश की रोंगटे खड़ी कर दिए थे, जहां अपनों ने ही अपनों की जान लेकर के उसे एक हादसे का रूप देने की कोशिश की थी। ठीक उसी खौफनाक तर्ज पर अब राजस्थान के शांत माने जाने वाले सिरोही से एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। यहाँ कोई सोनम तो नहीं है, लेकिन गजेंद्र नाम का एक ऐसा पति सामने आया जिसकी बेरहमी और बेवफाई की दास्तान सुनकर के आपकी रूह कांप जाएगी। एक ऐसा पति जिसने 7 फेरों की वचनों को तार तार करके रख दिया, जिसने अपनी पत्नी की हंसती खिलती जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया और समाज के सामने, परिवार के सामने रोते हुए झूठ की एक ऐसी स्क्रिप्ट पढ़ी कि हर कोई उसे सच मान बैठा। उसने दुनिया को बताया कि उसकी पत्नी को हार्ट अटैक आया था, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। जब खाकी ने अपनी तफ्तीश की सुई घुमाई तो इस खौफनाक साजिश की एक एक परत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। आज द फैक्ट इंडिया की इस स्पेशल क्राइम रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे सिरोही के इस जावाल गांव की उस इनसाइड स्टोरी के बारे में जिसने हर किसी को सन्न कर दिया है। कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के सिरोही जिले के जावाल गांव से, जहां का रहने वाला गजेंद्र सिंह अपनी पत्नी पूनम कंवर के साथ सुदूर तमिलनाडु के कोयम्बटूर में रहता था। बाहर से देखने वाले लोगों को लगता था कि सब कुछ ठीक है, लेकिन हकीकत उसके उलट थी। पिछले काफी समय से इस कपल के बीच अंदर ही अंदर विवाद की चिंगारी सुलग रही थी। घरेलू अनबन इस कदर बढ़ चुकी थी कि गजेंद्र के दिमाग में अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने का एक खौफनाक और शातिर मर्डर प्लान आकार लेने लगा था। तारीख थी 9 जुलाई। गजेंद्र अपनी पत्नी पूनम कंवर को लेकर के हवाई जहाज से कोयम्बटूर से उदयपुर पहुंचता है। पूनम को कानो कान खबर नहीं थी कि उसका पति, उसका रक्षक ही उसका भक्षक बनने की तैयारी कर चुका है। उदयपुर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद गजेंद्र एक गाड़ी किराए पर लेता है और अपने गांव जावाल के लिए रवाना होता है। रात के सन्नाटे में गाड़ी हाईवे पर दौड़ रही थी। पूनम शायद इस सफर में सो रही होगी या अपने घर पर पहुंचने की खुशी में होगी, लेकिन गजेंद्र की नजरें हाईवे के उस सुनसान हिस्से को तलाश रही थी जहां वो अपने इस काले कारनामे को अंजाम दे सके। और तभी उदयपुर से निकलते ही गोगुंदा के पास एक बेहद सुनसान और अंधेरी जगह देख करके गजेंद्र गाड़ी की रफ्तार धीमी करता है और उसे सड़क किनारे रोक देता है। गोगुंदा के उस सुनसान मोड़ पर जहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था, गजेंद्र ने अपनी इंसानियत को ताक पर रख दिया। उसने गाड़ी के अंदर ही पूनम पर हमला कर दिया। पूनम संभल पाती, चीख पाती या मदद के लिए गुहार लगा पाती, उससे पहले ही गजेंद्र ने बेरहमी से उसका गला घोटना शुरू कर दिया। चंद मिनटों की कश्मकश, झटपटाहट और पूनम की सांसों की डोर हमेशा के लिए टूट गई। वारदात को अंजाम देने के बाद कातिल पति घबराया नहीं। उसने लाश को गाड़ी की सीट पर सीधा किया और चुपचाप रात के अंधेरे को चीरते हुए अपने गांव जावाल पहुंच गया। सुबह होते ही जावाल गांव में मातम पसर गया, लेकिन इस मातम के पीछे का असली डायरेक्टर खुद गजेंद्र था। उसने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए पूरे परिवार और ग्रामीणों के सामने छाती पीटनी शुरू कर दी। उसने कहानी गढ़ी कि सफर के दौरान पूनम की तबीयत अचानक से बिगड़ी, उसे सीने में तेज दर्द हुआ और देखते देखते हार्ट अटैक से उसकी जान चली गई। अचानक हुई इस मौत से पूरा परिवार सदमे में था। हर कोई पूनम की किस्मत को दोष दे रहा था और गजेंद्र की झूठी कहानी पर सबको यकीन था। लगा था कि शातिर कातिल अपने मंसूबों में कामयाब हो गया और मर्डर हमेशा के लिए एक प्राकृतिक मौत बनकर के फाइलों में दफन हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि मुजरिम चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई ऐसी गलती जरूर कर बैठता है जिससे कानून के फंदे तक उसका रास्ता साफ हो जाता है। इस मामले में भी यही हुआ। 11 जुलाई को मृतका पूनम कंवर के भाई भारत सिंह को अपनी बहन की इस अचानक से हुई मौत पर गहरा शक हुआ। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी युवा बहन को यूं अचानक से दिल का दौरा कैसे पड़ सकता है। भारत सिंह ने हिम्मत दिखाई और सिरोही के बरलूट थाने में जाकर के अपनी शंका जाहिर करते हुए मामला दर्ज करवा दिया। मामला दर्ज होते ही सिरोही एसपी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने मामले की गंभीरता को समझा और डीएसपी मुकेश चौधरी की अगुवाई में एक स्पेशल टीम का गठन किया। पुलिस ने पहले गजेंद्र के बयानों को खंगालना शुरू किया। जब पुलिस ने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन शुरू की, मोबाइल लोकेशन, उदयपुर से जावाल तक के रास्ते की सीसीटीवी फुटेज और सफर के समय का मिलान किया, तो गजेंद्र की थ्योरी में बड़े बड़े झूल नजर आने लगे। जब पुलिसी अंदाज में डीएसपी मुकेश चौधरी की टीम ने गजेंद्र को राउंड अप करके कड़ाई से पूछताछ की, तो वो ज्यादा देर टिक नहीं सका। उसका बनाया हुआ झूठ सबके सामने आ चुका था। उसने टूटते हुए कबूल कर लिया कि हाँ, पूनम को हार्ट अटैक नहीं आया, बल्कि उसने खुद अपने हाथों से उसका गला घोटा था। हार्ट अटैक के झूठे ड्रामे के पीछे छिपा मर्डर का यह सच सिर्फ सिरोही को नहीं बल्कि पूरे राजस्थान को हैरान कर चुका है। फिलहाल बरलूट थाना पुलिस आरोपी पति गजेंद्र सिंह को रिमांड पर लेकर के पूछताछ कर रही है। पुलिस इस खौफनाक वारदात के पीछे की असली कड़ियों को जोड़ने में जुटी है।
कि क्या इस कत्ल की वजह सिर्फ रोज रोज होने वाली घरेलू अनबन थी, या फिर इस खौफनाक मर्डर मिस्ट्री के पीछे कोई और बड़ा राज, कोई तीसरा किरदार या कोई और गहरी साजिश छिपी हुई है। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।